प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 लेसन 2 का सेकंड पार्ट लेकर आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं। कहता है, ऑन दिस नाइट आई हैड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। बिकॉज लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था ना कि जब राइटर को ऐसा लगा कि मानो एक टाइम ऐसा आया कि उसे लगा कि मानो मैं पूरे डिब्बे में, पूरे ट्रेन में अकेले रह गया, तो कहा वहाँ एक प्रकार का जो है स्वतंत्रता का एक फेस्टिवल सा आ गया था। मतलब वहाँ आप जो करना चाहे वो कर सकते थे, लेकिन कह रहा ऐसा मैंने किया नहीं। कहता ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स। उस रात आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग, यानी इस तरह की चीज़ें मैंने कुछ भी इस तरह के कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, और दे डिड नॉट हैपन टू अक्योर टू मी, और मेरे साथ इस तरह की कोई घटना भी नहीं हुई। व्हाट आई डिड वॉज मच मोर ऑर्डिनरी। जो आई डिड मैं करता वो क्या था, वॉज मच मोर ऑर्डिनरी, वो बड़ी सामान्य सी बात थी। कहा जो मैंने किया वो बहुत सामान्य से कार्य किया। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर हैड गॉन, जब मेरे साथ का सहयात्री, जो अंतिम सहयात्री, वास्तविक सहयात्री जो था, जब वो चला गया, तो आई पुट डाउन माई पेपर, तो कहा मैंने अपने पेपर को जो है रखा। स्ट्रेच माई आर्म्स, बाहों को फैलाया, एंड माई लेग्स, और अपने पैरों को। कहा जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया तो मैं पेपर रख दिया और अपने बाहों को, हाथों को, पैरों को फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खड़े होकर जो है खिड़की से बाहर देखने लगा। ऑन द काम समर नाइट, उस ठंडी ग्रीष्म रात को। थ्रू व्हिच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। कहा जिस समय मैं यात्रा कर रहा था वो ग्रीष्म ऋतु का समय था, रात थोड़ी हल्की ठंडी थी, उसमें मैं बाहर झांक रहा था। नोटिंग द पील रिमाइंसेंस ऑफ द डे, और दिन की स्मृतियों को, रिमाइंसेंस मतलब होता है स्मृति, करा उसको याद कर रहा था। एंड स्टिल लिंगर्ड ऑन द नॉर्थर्न स्काई, और लगातार मैं पूरब दिशा की ओर देख रहा था। क्रॉसिंग द कैरेज, कहा अपने डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और दूसरी खिड़की पर चला गया। लिट अ सिगरेट, वहाँ एक सिगरेट जलाया, और सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, का पुनः जो है पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। करा यह तब की बात है जब आई बिकेम अवेयर, मेरी पहचान हुई, मुलाकात हुई, किससे? माई फेलो ट्रेवलर, मेरे सहयात्री से। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंटरप्टेड इंसेक्ट दैट वी कॉल वैगली मॉस्किटो। कहा वह एक प्रकार का क्या था, बिंगी मतलब पंखयुक्त, निप्पी इंटरप्रेट मतलब निडर स्वभाव का, इंसेक्ट मतलब कीड़ा था, दैट बी कॉल वैगली मॉस्किटो, जिसको हम एक भद्दे नाम मच्छर के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं। आई फ्लिक्ड ऑफ माई नोज, कहा मैंने जब वो नाक पर बैठा तो मैं अपनी नाक से उसे क्या किया, भगाया, उड़ाया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, कहा जब भगाया तो ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, तो वो घूमने के लिए, भ्रमण के लिए कहाँ, डिब्बे में चला गया। एंड इन्वेस्टिगेटेड इस 3 डायमेंशन, विजिटेड ईच विंडो, और लगभग 3 बार जो है उस पूरे डिब्बे का उसने निरीक्षण किया। फ्लटर राउंड द लाइट, यहाँ तक कि जो है जो लाइट चल रहा था, बल्ब जल रहे थे, उसके भी चारों तरफ वो घूमा। डिसाइडेड दैट देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, और उसके बाद उसने निश्चय किया कि वहाँ पर और कोई चीज़ इतनी रोचक नहीं थी। एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, यानी कोने में बैठे उस विशालकाय प्राणी के अतिरिक्त डिब्बे में कोई और उतना रोचक नहीं था, ये उसने निश्चय किया। एंड केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक, कहा आया और आके मेरी गर्दन पर बैठ गया।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, कहा मैंने उसे फिर उड़ाया। ही स्किप्ड अवे, वह बच के निकल गया और टुक अनदर जंप राउंड द कंपार्टमेंट, और फिर डिब्बे का एक चक्कर लगाया और रिटर्न, वापस लौटा एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, और आके धूर्ततापूर्वक, इम्प्रूडेंटली मतलब होता धूर्ततापूर्वक, करा मेरे जो है हाथ के पीछे जो है आके बैठ गया। जब तीसरी बार आके बैठा तो कहता है इट इज इनफ, ये तो बहुत हो गया। आई सेड, मैंने कहा, मैग्नमिटी हैज इट्स लिमिट, कि उदारता की भी एक सीमा होती है। ट्विस्ट यू हैव बीन वन, कहा 2 बार मैंने चेतावनी दिया। एंड आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कहा मैं उन कुछ विशेष लोगों में से हूँ। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर, जो लोग अजनबियों से बहुत ही, कहा जो अजनबियों द्वारा किए गए भद्दे व्यवहार को जरा से भी पसंद नहीं करते। इम्पर्टिनेंस, आई अस्यूम द ब्लैक कैप, कहा मैं ब्लैक कैप धारण कर सकता हूँ। ब्लैक कैप मतलब होता है जैसे जज होता है, यानी कहने का मतलब मैं जज बन सकता हूँ। एंड कंडम यू टू डेथ, और कहा अगर जज बन गया तो तुम्हें मैं मृत्यु की सज़ा दे दूँगा। जस्टिस डिमांडेड, क्योंकि न्याय भी इसी की मांग कर रही है। एंड द कोर्ट अवार्डेड, और कोर्ट भी इसके लिए पुरस्कृत करेगा। क्यों? क्योंकि द काउंट अगेंस्ट यू आर मेनी, द काउंट अगेंस्ट यू आर मेनी, कहा तुम्हारे विरोध में जो अभी तक का ब्यौरा है वो बहुत हो गया है। यू आर वैग्रेंट, कहा तुम दुष्ट हो। यू आर पब्लिक नॉनसेंस, तुम सभी लोगों के लिए नुकसानदायक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट, यहाँ तक कि तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। और यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास किसी भी प्रकार का कोई कूपन नहीं है। फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमेनर्स, का इसके लिए और दूसरे भी अवैधानिक कार्यों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, अब तुम मरने वाले हो। कहा इतना कहने के बाद आई स्ट्रक अ स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने तेजी से जो है अपने दाहिने हाथ से जो है कहा तेजी से एक झपट्टा मारा। ही डॉज द अटैक विथ एन इंसोल्यूट ईज, कहा ही डॉज द अटैक, वह आक्रमण से बड़ी आसानी से बच निकला। विथ इंसोलेटेड, बड़ी आसानी से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, जिसने मुझे और उग्र बना दिया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरी जो व्यक्तिगत नेचर था वो अराउज हो गया, बढ़ गया, चेंज हो गया। आई लंग्ड एट हिम विथ माई हैंड्स, कहा मैंने अपने हाथों से उस पर झपट्टा मारा। विथ माई पेपर, अपने पेपर से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, कहा मैं सीट पर जो है कूदा। एंड परसूड हिम राउंड द लैम्प, और लैम्प तक उसका पीछा किया। आई अडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ ए फेलिन कनिंग, कहा मैंने जो है एक चालाकी का, मतलब जैसे बिल्ली जो होती है ना, फेलिन कनिंग का मतलब बिल्ली की तरह वाली चालाकी का मैंने परिचय दिया। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड अप्रोचिंग, क्या किया कि वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड अप्रोचिंग, मतलब मैं उसका तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि क्या, अप्रोचिंग ही में हॉरिबल स्टिलेट, जिससे उसको एक भयानक दृश्य दिखाई दे। और स्ट्राइकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, जिससे क्या हो, स्ट्राइकिंग ए सडन, और अचानक उस पर आक्रमण करें, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और उसको भयावह दृश्य देखने को मिले। तो प्यारे बच्चों, ये था सेकंड पार्ट। बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर उपस्थित होंगे।
इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।